साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय उत्तराधिकार। जमीन पर, भूमि पर किसका हक बनेगा। किसी अगर भूमिधर की डेथ हो जाती है, चाहे आसामी हो, चाहे सरकारी पट्टेदार हो या थर्ड जेंडर पुरुष भूमिधर हो, तो अगर डेथ हो जाती है तो उसकी भूमि किसको जाएगी, किसको उत्तराधिकार मिलेगा। इस संबंध में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो तैयार किया जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और आप उसे देख करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं, सबकी जिज्ञासा है कि अगर किसी की डेथ होती है तो क्या उसके माता पिता को भी अगर जीवित हैं तो उसमें कोई उसकी जमीन पर हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर चर्चा करने की लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 में उत्तराधिकार का प्राविधान किया गया है और 108 की उपधारा 2 में जो 15 खंड है, इसमें 21 नातेदारों को उल्लिखित किया गया है जिनको किसी की डेथ होने के बाद उत्तराधिकार प्राप्त होगा। और प्रत्येक खंड जो है उसमें कौन कौन उत्तराधिकारी है उनका उल्लेख है। लेकिन जो पहले जो खंड आता है, सबसे पहले उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। अगर वो जीवित नहीं है उस खंड के कोई उत्तराधिकारी, तब जाकर के अगले खंड के उत्तराधिकारी को हक प्राप्त होगा। अगर अगले खंड का भी कोई नहीं है तो उसके अगले, ये क्रम चलता रहेगा जब तक 15 खंड के उत्तराधिकारी नहीं समाप्त हो जाते हैं। अगर इन 15 खंड में उल्लिखित कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, उसके संबंध में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि धारा 115 के प्रावधान आकर्षित हो जाते हैं। साथियों, सबसे पहला जो उत्तराधिकार का अधिकार है वह 108 की उपधारा 2 के खंड का में वर्णित जो उत्तराधिकारी है उनका है। उसमें विधवा आएगी, थर्ड जेंडर संतान आएंगी, पुत्री, पति पत्नी, अविवाहिता पुत्री आएगी, पुत्र पौत्रादि आदि आएंगे। इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इस संबंध में मैंने 2 उदाहरण के रूप में तैयार किए हैं जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का में जो प्रथम खंड है, 15 खंडों में से एक महत्वपूर्ण खंड है, उसमें सबसे पहले वरीयता क्रम में आता है। इसका एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह उत्तराधिकार प्राप्त होगा। एक व्यक्ति पुरुष भूमिधर का था, उसके 3 पुत्र खा, गा और घा हैं। गा का एक पुत्र डा है और घा का एक पुत्र चा है और चा के 2 पुत्र छा और जा हैं। इसका डायग्राम आप देख रहे होंगे। गा, घा और चा, इन तीनों की मृत्यु पुरुष भूमिधर का जो है उसकी मृत्यु से पहले हो चुकी है, उसके जीवन काल में ही हो चुकी है। इसका मतलब जब का की डेथ हुई तो कौन कौन जीवित था? उसका एक पुत्र खा और उसके एक पुत्र गा का पौत्र डा और दूसरे पुत्र घा के पुत्र का, ये 2 पुत्र छा और जा जीवित थे। अगर गा जीवित होता, घा जीवित होता तो का के 3 हिस्से बनते और खा को 1/3, गा को 1/3 और घा को 1/3 जाता। खा तो जीवित है इसलिए उसको 1/3 हिस्सा का की भूमि में मिलेगा। गा चूंकि जीवित नहीं है, उसका 1/3 हिस्सा उसके पुत्र डा को चला जाएगा। इस प्रकार उसे भी का की भूमि का 1/3 हिस्सा मिलेगा। घा, इसकी डेथ हो गई, अगर वो जीवित होता तो उसे 1/3 मिलता, लेकिन वो जीवित नहीं है तो उसके पुत्र को चा को 1/3 जाएगा
लेकिन वह भी जीवित नहीं तो उसके 1/3 का बंटवारा छा और जा जो उसके 2 पुत्र या का के प्रपौत्र हैं वो जीवित हैं उनमें बटेगा। तो छा को 1/6 और जा को 1/6 हिस्सा मिलेगा। इसे लाइन स्ट्रिप्स कहते हैं या न्यायगमन के सिद्धांत को प्रतिशाखा के अनुसार अर्थात पर स्ट्रिप्स कहा जाता है। साथियों, ये दूसरा उदाहरण देखिए जिसमें ए एक भूमिधर है जिसकी डेथ हो गई है, उसकी विधवा पत्नी बी है और उसके सी एक पुत्र है, डी एक विवाहिता पुत्री है और ई एक अविवाहिता पुत्री है। धारा 108 की उपधारा 2 का खंड का जो उत्तराधिकार का प्रथम वरीयता क्रम का सिद्धांत बताता है उसके अनुसार जो मृत भूमिधर है उसकी भूमि का डिवोल्यूशन कैसे होगा? विधवा को, पुत्र को, अविवाहिता पुत्री को तो उसमें है लेकिन विवाहिता पुत्री उसमें नहीं है। इसका मतलब खंड का के 3 उत्तराधिकारी विधवा, एक पुत्र सी और एक अविवाहिता पुत्री ई जीवित हैं। सिद्धांत डिवोल्यूशन का या उत्तराधिकार का ये हर खंड के जो उत्तराधिकारी होंगे उनको समान अंश मिलेगा। इसका मतलब जो भूमि ए भूमिधर की थी, खंड का के 3 उत्तराधिकारी विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहिता पुत्री जीवित है। इस प्रकार 3 हिस्सों में बटेगी और बी विधवा पत्नी को 1/3, सी पुत्र को 1/3, अविवाहिता पुत्री को 1/3 मिलेगा। विवाहिता पुत्री का अंश या उत्तराधिकार में खंड का में नहीं आती, इसलिए विवाहिता पुत्री को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार डिवोल्यूशन होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि माता पिता और विवाहिता पुत्री अगर है तो क्या होगा। अगर खंड का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो खंड खा में माता पिता का उल्लेख किया गया है। खंड का अगर कोई भी उत्तराधिकारी जीवित है तो माता पिता को उस भूमिधर की मृत्यु के उपरांत उसकी भूमि में कोई भी हक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माता पिता जीवित हैं और खंड खा के सभी उत्तराधिकारी मर चुके हैं या नहीं है, चाहे वो विधवा हो, चाहे थर्ड जेंडर पति पत्नी, संतान, अविवाहिता पुत्री या पुत्र पौत्रादि हो जो लीनियर स्टेप्स में आते हैं, अगर वो नहीं है तभी केवल माता पिता का हक बनेगा। अगर माता और पिता दोनों जीवित हैं तो उस भूमिधर की जमीन दोनों को आधी आधी मिल जाएगी। अगर कोई एक जीवित है तो उसे पूरी जमीन मिल जाएगी। साथियों, अगर माता पिता भी जीवित नहीं है, विधवा भी नहीं है, थर्ड जेंडर पति पत्नी, अविवाहिता पुत्री, पुत्र पौत्रादि लीनियर स्टेप्स के कोई नहीं जीवित है और माता पिता भी नहीं है, खंड खा के उत्तराधिकारी भी नहीं, तब खंड गा के उत्तराधिकारी जिसमें विवाहिता पुत्री आती है, जिसकी शादी हो चुकी है, उसको हक मिलेगा। तो इस तरह माता पिता और विवाहिता पुत्री को कब हक मिलेगा मैंने इस वीडियो में आपको बताया। हमको विश्वास है कि यह आपको पसंद आएगा और यह आपके लिए उपयोगी होगा और इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, जिससे भूमि के बंटवारे को, भूमि के हक को लेकर के किसी की डेथ के बाद कोई कठिनाई ना हो। उचित तो यह होना चाहिए सामान्य जीवन में कि अपने जीवन काल में ही अगर एक वसीयत कर दें, क्योंकि अगर वसीयत धारा 107 के अंतर्गत किसी भूमिधर ने कर दी है, आसामी ने कर दी है, सरकारी पट्टेदार ने कर दी है, तो उस वसीयत के अनुसार भूमि का न्यायगमन होगा, डिवोल्यूशन होगा, उत्तराधिकारी तय होगा, ना कि धारा 108 के अनुसार। तो वसीयत कर दे तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। साथियों, तो आपने देखा किस तरह उत्तराधिकार न्यायगमन होगा, माता पिता को कब हिस्सा मिलेगा, विवाहिता पुत्री को कब मिलेगा। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, अविवाहिता पुत्री अगर अपने पिता की मृत्यु के समय
थी और उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसको तो हक मिलेगा ही, समान अंश जैसे उसके भाई को मिलेगा, जैसे उसकी माँ को मिलेगा, उस उतना हिस्सा सबको बराबर बराबर मिलेगा जितने जीवित होंगे। लेकिन अगर उसकी शादी बाद में हो गई तो क्या यह जमीन का क्या होगा? तो सिद्धांत है कि जो जमीन उसको उसके पिता से इनहेरिट उसने की है, उत्तराधिकार में मिली है पिता की मृत्यु के बाद, वह उसी की रहेगी और उसी पर उसी का हक बना रहेगा। धन्यवाद साथियों। अनुरोध रहेगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले अगर ना किया हो, शेयर करते रहे वीडियो को, फॉलो करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।